तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और अभी बस 10 से 12 दिन बच रहे हैं एंड दिस इज़ नाउ डू और डाई सिचुएशन। ठीक है, मैं यहाँ बहुत सारे बच्चों के बारे में बात करूँगा जो बोल रहे थे भैया कि मैं 2027 में ड्रॉप ईयर लेके करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो अभी 2026 के लिए अपियर करने वाले हैं। बहुत लोगों का भी कंप्यूटर साइंस का बोर्ड एग्जाम भी बचा हुआ है 25 को। ठीक है, फिर लास्ट में ड्रॉपर्स भी है बहुत, जिनके लिए लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, अप्रैल अटेम्प्ट। अब क्या कर सकते हैं भैया, अभी आप पे पूरा साल भरोसा किया है, अब आप मेरे को सच बताओ एंड आई विल गिव यू अ क्लियर रियलिटी चेक। ठीक है, मैं आपको बाकी यूट्यूबर्स की तरह ज़्यादा आपको हाईली मोटिवेट भी नहीं करूँगा, ना ही डीमोटिवेट करूँगा। जो बात सच है वो मैं बता दूंगा। तो आप लोग भी ना इस वीडियो में ध्यान से सुना, जो मैं बातें बोलूँ आपको उसको प्लीज़ इम्प्लीमेंट करना। और अगर आप मेरे को अपना भाई मानते हो तो मैं एज अ भाई रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने से चैनल की भी थोड़ी रीच बढ़ती है, सब्सक्राइब करने से और भी बड़ा बनता है चैनल, तो उससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन आता है। एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया कि लाइफ में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ना, मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है एंड मैं आपको सबको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना। वीडियो का लाइक हम 5000 रखते हैं। अब यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट प्लीज़ रुक के लाइक कर देना। आज मैं आपको, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े ओजी मेंटोर की कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, यह है श्री कृष्ण और महाभारत की कहानी। भैया आप ऐसे स्टार्ट क्यों कर रहे हो, ये चीज़ आपका सुनना ज़रूरी है। मैंने कभी आपको यूट्यूब पे ये नहीं बोला कि मैं सबसे बेस्ट मेंटोर हूँ या मैं कोई ओजी मेंटोर हूँ। सबसे बड़ा मेंटोर तो देखो वही है एंड उसकी बातों से ज़्यादा आपको कोई इंस्पायर नहीं कर सकता। महाभारत का एक सीन है, जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था ना, तो अर्जुना, मतलब जो कि आप समझ सकते हो ऑल इंडिया रैंक 1 है। ठीक है, मतलब दुनिया का बेस्ट धनुर्धर है। थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है अर्जुना कर्ण में, जो कि ग्रंथों में लिखा गया कि अर्जुना से बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड था नहीं। तो वो भी महाभारत के युद्ध के पहले अपना जो शस्त्र है गांडीव जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो बो एंड एरो के लिए, वो भी अपना गांडीव नहीं उठा पा रहा था एंड ही सरेंडर्ड। ठीक है, कि भाई भगवान मेरे को प्लीज बचा लो। ठीक है, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ, जिनके खिलाफ मैं ये युद्ध लड़ूंगा ये तो अपने ही लोग हैं। मैं अपना शस्त्र भी ठीक से उठा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, जो अर्जुना को जाना जाता था कि भाई इससे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब इसकी जो प्रत्यंचा है ना गांडीव की, उसको कटने से पहले वो चढ़ा देता है। इतना शार्प धनुर्धर महाभारत के युद्ध में फेल हो गया। ठीक है, until and unless the one and only the OG mentors arrive, ठीक है, द कृष्णा, उन्होंने अर्जुना को यही बोला कि भाई जब युद्ध का टाइम है ना, ठीक है, आप लोग देख लेना, ये भगवत गीता में भी है, जब युद्ध का टाइम है ना तो ऐसे नपुंसक मत बनो कि भाई ये मैं लड़ नहीं पा रहा हूँ, ये चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसने बोला कि भाई देखो, कर्म तो तेरे को करना ही पड़ेगा, आइदर वे तेरे को युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि भाई अब सारे भाई मिलकर लड़ रहे हैं युद्ध, अर्जुना अकेला गायब है जस्ट बिकॉज वो फेस नहीं कर सकता अपने एग्जाम को। तो ये सीन, ये एग्जैक्ट सीन ये अभी आपके लाइफ में चल रही है, इसलिए मैंने आपको ये चीज से ही स्टार्ट करा। एंड मैं बोलता हूँ कि आप मेरे पे भरोसा मत करो, आप उस पर भरोसा करो। उसने एक ही बात करी थी कि भाई देखो, कर्म तो तेरे को करना ही पड़ेगा ना, यू हैव टू डू। लाइक मैं आपको एक अभी प्रैक्टिकल ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो आपको बहुत हिट करेगी। ठीक है, अभी बहुत जन का बोर्ड एग्जाम था। ठीक है, बोर्ड के टाइम में आपके माइंड में प्रेशर था कि भाई मेरा 7 तारीख को एग्ज़ाम है, 9 तारीख को एग्ज़ाम है। आपने जिस मोमेंटम के साथ उस टाइम पढ़ा, ठीक है, कि भाई पढ़ना है, बोर्ड में तो 75 के ऊपर आना ही चाहिए, आपने अपना बेस्ट दिया। जब वो एग्ज़ाम का स्ट्रेस ख़त्म हो गया ना, आपने फिर वो जो पढ़ाई थी ना, रिगरस पढ़ाई, वो कभी क्लिक ही नहीं करी, कभी पढ़ ही नहीं पाए वैसा। ठीक है, ये बहुत लोगों के साथ होता है, जब एग्ज़ाम का प्रेशर सर पे दिखता है ना तभी वो पढ़ाई ज़्यादा कर पाते हैं एंड नहीं तो उनका कहाँ टाइम निकल जाता है उनको पता भी नहीं चलता। वो ये देख रहे हैं कि भाई ट्रम्प ने जापान के पीएम को पर्ल हार्बर का बोल दिया, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा, ये भाई एलपीजी गैस की शॉर्टेज है। मतलब अपनी टेंशन छोड़ के दुनिया भर की टेंशन लेके वो बैठ जाते हैं। एंड अभी भैया आप बताओ कि 10 दिन बचे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, लेकिन उसमें मैं फेल हो गया। सबसे पहली चीज, जिस जगह आपने फेल करा है, सबसे पहली चीज तो उस चीज को एक्सेप्ट करो। जब तक आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगा ना, आप अपने आप को सेल्फ इंप्रूव कभी कर ही नहीं पाओगे। चाहे वो एग्जाम में 1 दिन बचाओ, 2 दिन बचाओ, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीख सकते हो। आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। जितनी भी सारी यूट्यूब की स्ट्रैटेजीज है ना, सब बकवास है, सब एक पीस ऑफ वर्ड है अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते। इससे ज़्यादा ब्रूटल रियलिटी में बता नहीं सकता। ठीक है, दूसरी चीज़, अभी यहाँ से कैसे प्रोसीड करूँ भैया, 10 दिन है, मेरे को तो ड्रॉप ईयर लेके 27 के लिए प्रिपेयर करना है। भैया आप 27 वालों के लिए कुछ बोलते नहीं हो। भैया मेरा कंप्यूटर बोर्ड एग्जाम है, भैया ड्रॉप ईयर में हूँ, बहुत डर लग रहा है, जैन में मेरे 70-74 परसेंटाइल है, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस सब का सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, आप लोग कर रहे हो ओवर थिंक। ठीक है, आप लोग को हो रही है एंजाइटी, आपको हो रही है पैनिक।
एंड इतिहास गवाह है भाई, कभी भी ओवर थिंक करके पैनिक या एंजाइटी में आके आपका बस टाइम ही वेस्ट होगा। आप देख लो, आप दिन स्टार्ट करते हो कब शाम के 6 बज जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। एंड शाम के 6 बजे भी वही कन्फ्यूजन रहती है जो सुबह 10 बजे रहती है कि भाई कहाँ से लेक्चर करे, कैसे होगा, नहीं होगा। सबसे पहली चीज़, इस कन्फ्यूजन को हटाओ एंड स्टार्ट एक्टिंग नाउ। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ ना, इसको अगर हो सके वीडियो को दोबारा देखो, लेकिन इसको दिल पे अपनी उतार लो, क्योंकि मैं आपको एज अ भाई समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं हाँ, क्योंकि मैं आपको एज अ भाई समझा रहा हूँ। एंड भाई, जो बंदा पूरे साल भर में कभी गलत गाइड नहीं करा तो लास्ट मोमेंट में भी वो नहीं करेगा। तीसरी चीज़, अब आ जाते हैं कि क्या करना चाहिए। मैं आपको बोलूँगा, अभी जो रिमेनिंग 10 दिन बचा है, मैं आपको कुछ फैक्चुअल डेटा बता रहा हूँ, ठीक है, जेईई मेंस एग्जाम रिलेटेड, जो आपके बहुत काम आ सकता है। सबसे पहली चीज़, आप एक बार कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लो। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा ये साइड में। एक बार अच्छे से पॉज करके देख लो क्या है आपका कैटेगरी और कितनी कट ऑफ जा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जनरल के लिए 93.2 है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 80 to 81, ओबीसी के लिए 76 to 77, एससी के लिए 61 to 60 और एसटी के लिए 47 to 46 एंड रिमेनिंग आप पीडब्ल्यूडी का भी देख सकते हो। तो आप अपनी कैटेगरी हिसाब से, मैं और एक चार्ट आपको लगाता हूँ ताकि आप अपना टारगेटेड स्कोर देख पाओ, ठीक है, कि आपको कितना लाना है ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिले। इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये जो लिस्ट है, ये देखो, मैं आपको ऑनेस्ट बोलूँगा, ये मैथोनगो की लिस्ट है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रहती है। तो ये वही लिस्ट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड इससे आप अपना टारगेटेड स्कोर में +15 मार्क्स ऐड कर दो फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे 95 परसेंटाइल बन रही है 115 मार्क्स पे, तो आप 130 या 125 मार्क्स कंसीडर कर सकते हो कि आपकी 95 96 इस रेंज में बन जाएगी, ठीक है। 10-15 मार्क्स बस इंक्रीज कर लो फॉर द अप्रैल सेशन। ये जैन सेशन का मार्क्स वर्स परसेंटाइल है। एंड इसके साथ दूसरी चीज़, मैंने एक फ्री कॉलेज स्पेक्टर बनाया है विद द हेल्प ऑफ ऋतिक भैया एंड रोहित नागर का जो टीम है, उसके साथ एक फ्री कॉलेज स्पेक्टर बनाया है। तो उसमें आप अपना परसेंटाइल एक बार ड्रॉप डाउन कर दो कि भाई किस परसेंटाइल में आपको जैन के बेसिस पे कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस है। इससे 2 चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी। एक तो आपका जो टेंशन है ना, एंजाइटी, फियर, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ओवर थिंक जो आप कर रहे हो, वो चीज़ आपका बंद होगा। एक बार ट्राई करके देखो। अगर मेरी बात नहीं लगती तो मेरे को भी कमेंट्स में खुल के बोलना कि भैया आपकी ये चीज़ काम नहीं करी। मैं आपको दिल से जो बात बोल रहा हूँ ना, प्लीज़ उसको एक बार फॉलो करके देखना। दूसरी चीज़, आपको ये पता चल जाएगा कि कितने रैंक से आप पीछे हो। तो आप अपना जो एग्जाम में बैठोगे ना, आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी कि यार 5000 रैंक से मेरा एनआईटी सूरतगल का ईसी छूट रहा है। तो भाई समहाउ आप पुश करोगे अपने आप को एग्जाम में एंड यू विल अचीव द स्कोर। एक टारगेटेड स्कोर और एक टारगेटेड परसेंटेज अपने माइंड में रहना अभी बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं जिन बच्चों के मन में ड्रॉप का ख्याल आ रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा, देखो, अप्रैल तो आपको देना ही है। जब फॉर्म भरा है तो भाई एग्जाम में तो बैठ के आओगे ही। तो ये 10 दिन क्यों ना आप पढ़ लो, आपसे जितना पॉसिबल होता है 10-12 दिन आप ये पढ़ लो। आप 0 से तो स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, जब आप ड्रॉप ईयर के लिए भी जाओगे, यू विल बी नॉट एट 0। आपका 10%, 20% समथिंग इतना तो हो जाएगा जेईई मेंस का, जो आप अभी अगर घिसना स्टार्ट करते हो। तो ये 20% आपके लिए बहुत एक क्रूशियल मोमेंट रहेगा जो आपके नेक्स्ट ईयर को रैंक को डिफाइन करेगा। तो आप भी ये बात को ज़रूर से सुनना। सबसे पहली चीज़, आपको थ्योरी लेक्चर नहीं, रिवीजन लेक्चर देखने हैं। रिवीजन लेक्चर के लिए मैं आपको चैनल का लिस्ट ये आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप इनमें से कोई सा भी फॉलो कर लो एंड इससे आप अपना जो थ्योरी पोर्शन है उसको जल्दी से खत्म कर लो, ठीक है। अगर आपको चैप्टर आता है तब भी कर लो, अगर आपको जो चैप्टर नहीं आता तब भी कर लो। चैप्टर अगर आपको आता है तो मैंने क्यों बोला करने को, क्योंकि आप क्या है ना, आप अभी प्रोक्रास्टिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। तो इफ़ यू वॉच अ रिवीजन लेक्चर तो आपको वो फटाफट खत्म हो जाएगा। ये चीज़ मैंने एडवांस में फॉलो करी थी, इसलिए मैंने आपको बताया। फिजिक्स के लिए अगर आप देखना चाहो तो इन दोनों में से कोई एक देख लेना। एक तो यदुनीति सर का रिवीजन सीरीज फॉर 11th एंड 12th और दूसरा कंप्लीट फिजिक्स इन 10 days जो आपको एमएसटी सर पढ़ाएंगे। इन दोनों में से कोई एक देख लेना। केमिस्ट्री के लिए अगर आप देख रहे हो तो आप जेईई ब्रीफ साक्षी मैम 2022 की प्लेलिस्ट देख सकते हो और इसके अलोंग आप कंप्लीट केमिस्ट्री इन 6 days देख सकते हो, ठीक है। 6 दिन में आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ये भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी कौन से चैनल पे। उसके बाद मैथ्स में आप जेईई ब्रीफ 2022 की एनवी सर, निशांत वोरा सर की आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसमें 2-3 घंटे के मैथ्स के थ्योरी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन करना या क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भी मैं आपको बाकायदा यहाँ प्लेलिस्ट सजेस्ट कर दूंगा। एंड दूसरा है कंप्लीट मैथ्स इन 10 days, इसका भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब आ जाते हैं वीडियो के क्रूशियल पार्ट में। आपको इन थ्योरी को कवर करने में मैंने जो रफ टाइम एस्टिमेट करा है, आप एक दिन में कम से कम 4 से 5 चैप्टर निपटा सकते हो। इतने छोटे छोटे ये रिवीजन लेक्चर्स है, बहुत ही क्रिस्प वे में आपको, मतलब जो टू द पॉइंट बात है ना वो करवाई गई है, कोई फालतू का ड्रामा नहीं है इधर। और उसके साथ आपको पीवाईक्यू सॉल्विंग चैनल देखना है। सबसे पहला जो गोट चैनल है दैट इज यदुनीति, आप उनके
3 प्लेलिस्ट मैंने लिखे हैं जितना आपसे कवर हो पाए, एंड जो चैप्टर आपका वीक रहे उन चैप्टर की आप ज़्यादा प्लेलिस्ट देख लेना, जो आपको आता है उनके कम देख लेना, ऐसे करके एडजस्ट कर लेना। सबसे पहला तो टॉप PYQs ऑफ जेईई मेंस का प्लेलिस्ट जिसमें टॉप 200 क्वेश्चन है। उसके बाद जेईई 2026 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, ये बहुत ही तगड़ी प्लेलिस्ट है। मतलब इसमें सर ने बोला कि ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एंड इसको इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, बेसिकली यही है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको रैंक में इंप्रूवमेंट चाहिए तो एक रैंक बूस्टर सीरीज है जो कि जेईई 2026 एस्पिरेंट्स के लिए बनाई गई है, वो भी आप रेफर कर सकते हो बाय यदुनीति। उसके बाद अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है तो फिजिक्स गैलेक्सी आशीष अरोड़ा सर के चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, फिजिक्स इन मिनट सीरीज, जिसमें आप जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है, कुछ टॉर्क का ऐसा क्वेश्चन हो गया, जो मतलब इंपॉर्टेंट केसेस वाले क्वेश्चन जो जेईई में से पूछे जाते हैं, आप उनको यहाँ से कर सकते हो। मैंने ये प्लेलिस्ट खुद आपके लिए छाटी है, तो आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री PYQs पे आते हैं। केमिस्ट्री PYQs के लिए आप डेक्स्ट्राचेम के ये 2 प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। एक तो आपका सॉल्व विथ मी सीरीज है, और दूसरा आपको जेईई मेंस के PYQs वाली सीरीज मिल जाएगी। उसके बाद और 2 गोटेड चैनल है केमिस्ट्री के। बहुत बच्चों को केमिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल नहीं मिलते, मैंने और 2 चैनल खोजे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक तो है आवेश केमिस्ट्री का जेईई 2025 का चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व सीरीज, और दूसरा है केम शिक्षा का PYQ सीरीज। आप दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हो, सारे ही गोटेड चैनल्स हैं, ठीक है। अब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल्स पे आ जाते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल्स के लिए आप नेहा मैम की इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। इसमें आपको 475 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स करवाए जाएंगे, ठीक है। दूसरा है जेईई 2026 एंड जेईई 2027 एस्पिरेंट के लिए टॉप 200 PYQs की प्लेलिस्ट, और लास्ट में एक सेनगेज सीरीज है। अगर आपका इन दोनों प्लेलिस्ट का क्वेश्चन हो जाए तो आप सेनगेज सीरीज को देख सकते हो, जिससे आपको अप्रोच बिल्डिंग में थोड़ी हेल्प मिलेगी। एंड अगर आपको थोड़ा और रैंक इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है तो आप मैथ्स राइजिंग चैनल का जेईई एडवांस रिवीजन का जो सिनोप्सियम, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट है, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो इसको भी अच्छे से फॉलो करना। एंड लास्ट में आ जाते हैं एक डे वाइज प्लानर, ठीक है। इस डे वाइज प्लानर में ये बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें मैंने जो भी आपको हर दिन में आपको कवर करना है वो चीज़ यहाँ लिस्ट डाउन करी है, ठीक है। आप अगर इतना भी चैप्टर करते हो ना, आपके आराम से 97 तक आने के चांसेस है, 96 97 तक इतना आप इजीली स्कोर कर पाओगे। कंडीशन एक ही है कि आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, ठीक है। मेंटोर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये आपको हर एक यूट्यूबर बता देगा, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरी बातों को सुन के कितना आप पढ़ाई करोगे अभी से। मैं आपको बस एक ही चीज़ की बोलता हूँ, देयर इज़ नो स्ट्रैटेजी फॉर जेईई। बस भाई 12-13 घंटा पढ़ो, जेईई कब क्रैक हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको बाकी यूट्यूबर्स की तरफ पागल नहीं बनाऊंगा, ये एज अ भाई मेरी जिम्मेदारी है। होगा तो इसको प्रिंट आउट कर लो या तो लिख लो, ठीक है। बस 12 दिन का ही है। जो बच्चे ड्रॉप ईयर लेने का भी सोच रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगा। बाय मेरे भाइयों, और प्लीज़ 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 लाइक कर देना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा।